ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मध्यकालीन काव्य। ये कार्यक्रम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्नपत्र की दूसरी इकाई से संबंधित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम मध्यकालीन काव्य। आज प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग। नमस्कार। भोज विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के विद्यार्थियों, व्याख्यान के प्रथम सत्र में आपने जाना हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, भक्ति काल क्या है और रीति काल क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत सूर के प्रदेय के बारे में। यह व्याख्यान भी प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई से लिया गया है। इस व्याख्यान के पश्चात आप समझा सकेंगे मध्यकालीन काव्य में सूर का प्रदेय क्या है, सूर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, सूर का वात्सल्य वर्णन किस प्रकार किया गया है और सूर की भाषा किस प्रकार की है। तो आइए सबसे पहले हम देखें सूरदास कवि किस प्रकार उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। ब्रज भाषा के प्रथम कवि, कृष्ण काव्य के अमर प्रणेता, मानव की भावनाओं के सर्वश्रेष्ठ गायक सूर हिंदी साहित्य की ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की भी अनुपम विभूति हैं। सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। सूरदास का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास ने कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अद्भुत चित्र उपस्थित किया है। इसके अलावा उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला का भी विशद वर्णन किया है। सूरदास ने भ्रमर गीत की भी रचना की है, जिसमें उन्होंने गोपियों के विरह को बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। सूरदास ने वात्सल्य वर्णन भ्रमर गीत में गोपिकाओं के भावों की घुमड़न, विरह की विविध अवस्थाएं, प्रकृति चित्रण का अनोखा चित्र अपने काव्य में उपस्थित किया है। तो आइए अब हम सबसे पहले दृष्टि डालें सूर के वात्सल्य वर्णन पर। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। वे वात्सल्य रस के कारण ही हिंदी साहित्य गगन के जाज्वल्यमान सूर्य माने गए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मात्र हृदय का स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है, जो आश्चर्यजनक है। ये पंक्तियां सूर साहित्य के पृष्ठ 129 से उद्धृत की गई हैं। श्री कृष्ण सूरदास के काव्य की अनुपम कृति के रूप में उद्धृत हुए हैं। उनके सुंदर रूप को, मनोहारी रूप को सूरदास ने अपने काव्य का विषय बनाया है। सूर के वात्सल्य वर्णन में हम देखते हैं संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। संयोग का अर्थ है मिलन और वियोग का अर्थ होगा विरह। तो संयोग पक्ष के अंतर्गत देखेंगे बालोचित वेशभूषा का वर्णन। तो सूरदास ने कृष्ण की बालकों के लिए उचित वेशभूषा का अनुपम चित्र उपस्थित किया है।
कि किस प्रकार से वे पीतांबर धारण किए हुए हैं, हाथ में बांसुरी है, मस्तक पर मुकुट विद्यमान है, मोर पंख लगे हुए हैं। कृष्ण की यह अनुपम झांकी अद्वितीय है। शोभा कहत नहीं आवे, अचवत अति आतुर लोचन पुट, मन न तृप्ति को पावे। देखिए, कृष्ण की शोभा का वर्णन है कि उनकी शोभा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। वे उनके देखते समय नेत्र व्याकुल हो उठते हैं, लेकिन फिर भी मन तृप्त नहीं हो पाता। दूसरा देखिए, बालोचित चेष्टाओं और क्रीड़ाओं का वर्णन। किस प्रकार से घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण मक्खन को गिरा रहे हैं, बांसुरी नीचे पड़ी हुई है। कृष्ण बलराम के साथ में हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, बलराम भी उसमें उनका साथ दे रहे हैं। सूरदास जी ने बालकों की विभिन्न क्रीड़ाओं का अद्भुत चित्र यहां पर उपस्थित किया है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, मुग्धधि लेप किए। देखिए, कृष्ण की शोभा अद्भुत है। कृष्ण हाथ में मक्खन लिए हुए हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, उनका संपूर्ण शरीर धूल से भरा हुआ है और मुख पर दही का लेप किया हुआ है। अगला है बाल मनोभावों एवं अंतः प्रकृति का चित्रण। तो सूरदास ने बालकों के विभिन्न मनोभावों को अपने काव्य में अनुपम तरीके से चित्रित किया है। बालकों में आपस में स्पर्धा होती है, प्रतिद्वंदिता होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, रूठना मनाना चलता है, शरारतें चलती हैं, और किस प्रकार वे कुछ गलत करके किस प्रकार से अपनी सफाई देते हैं, ये सारे चित्र सूरदास ने अपने काव्य में बड़े ही अलौकिक रूप में प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर देखिए, कृष्ण के साथ में उनके सखा हैं और किस प्रकार आपस में अटखेलियां कर रहे हैं, तरह तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लिपटायो। यह उदाहरण आप देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार से बच्चों की एक स्वाभाविक मनोवृत्ति का चित्रण किया गया है कि कृष्ण माखन खा लेते हैं, लेकिन जब यशोदा माता उन्हें डांटती हैं तो वे कहते हैं कि माता, मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो माखन को छूता भी नहीं हूं, बल्कि ये जो मेरे सखा है ना, ये सभी बहुत बेकार हैं, इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लपेट दिया है। बालकों के संस्कार, उत्सवों एवं समारोहों का वर्णन। तो सूरदास ने बालकों के विभिन्न संस्कारों जैसे नामकरण, वर्षगांठ, उपनयन संस्कार आदि का चित्रण बड़े ही विशद रूप में किया है। जिस प्रकार से सभी माताओं को अपने बच्चों के विभिन्न संस्कारों को करने में आनंद का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार से माता यशोदा ने भी कृष्ण के विभिन्न संस्कारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया है। अरि मेरे लालन की आजू, बरस गांठी सबे, सखिन को बुलाई, मंगल गान करावो। कृष्ण के जन्म वर्ष का उत्सव का चित्र यहाँ पे उपस्थित किया गया है। यशोदा माता सखियों से कहती हैं कि आज मेरे कृष्ण की वर्षगांठ है, सभी सखियों को बुलाओ और मंगल गान कराओ, सभी कृष्ण के अच्छे जीवन के लिए अच्छे अच्छे गीत गाएं। वात्सल्य का वियोग पक्ष। श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर श्री कृष्ण जब मथुरा जाने लगते हैं तब माता यशोदा बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं। वे यहाँ वहाँ रोती हैं, बहुत मना करती हैं, श्री कृष्ण को जाने से रोकती हैं, लेकिन श्री कृष्ण को तो मथुरा जाना ही है। जसोदा बार बार यों भाखें, है कोई ब्रज में हितू हमारो, चलत गोपाल ही राखें। वे सबसे कहती हैं, सबको चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि कोई ऐसा है, ब्रज में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मेरे कृष्ण को मथुरा जाने से रोक दे, चलते हुए गोपाल का रास्ता रोक दे, ऐसा कोई हो तो मेरे कृष्ण को यहीं पे रोक दे, मेरे पास आने दे। मथुरा से नंद के अकेले लौटने पर नंद जब
कृष्ण को लेकर मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। उन्हें छोड़कर जब वो वापस लौटते हैं, द्वार पर नंद को अकेला देखकर माता यशोदा दुखी हो जाती हैं, बहुत दुखी होती हैं कि वे क्यों उनके लाल को वहां पर छोड़ आए, और यहां तक कि वे नंद को फटकारने से भी नहीं चूकती। वे कहती हैं कि जसूदा कान कान के बूझे, फूटी न गई तुम्हारी आंखियां, कैसे मारक सूझे। अर्थात तुम वापस क्यों आए, तुम मेरे कृष्ण को छोड़कर वहां पर क्यों आए, और ऐसा करते समय तुम्हें मार्ग कैसे सूझ पड़ा, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं फूट गई। तो यह देखिए कितना मार्मिक चित्र है। एक मां से उसके बेटे के अलग होने का यह चित्र अपने आप में अद्वितीय है। श्री कृष्ण के मथुरा में ही निवास करने पर कृष्ण मथुरा में रुक जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत से काम है, राक्षसों का संहार करना है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर माता यशोदा के हृदय पर क्या गुजरती है, उनकी क्या दशा होती है, उनका हृदय फूट फूट कर रो पड़ता है, इसका सुंदर चित्रण यहाँ पर सूरदास ने अपने काव्य में किया है। माता यशोदा कहती हैं कि संदेशों देव की सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। वे संदेश देवकी के पास भिजवाती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की क्या हूं, धाय हूं, माता हूं, जन्म तुमने दिया है, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन मुझ पे उससे कहना, कृष्ण से कहना कि वो मुझ पे दया करते रहे, अपने दर्शन मुझे देते रहे। और वे कृष्ण को अच्छी लगने वाली चीजों को बनाती हैं, उनको अपने सामने रखती हैं और बार बार उन्हें देख देख कर फूट फूट कर रोती हैं। तो देखिए कितना मार्मिक दृश्य है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूरदास स्वयं यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और यशोदा के रूप में उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम सूरदास की रचनाओं को भी जान लें। सूरदास ने कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। सूर के भाव चित्रण में इसका स्थान सर्वोपरि है। फिर से विकल्प हैं आपके सामने, वात्सल्य, दास, सख्य। उत्तर बताइए आप, अभी तक आप इसी को पढ़ते चले आ रहे हैं। उत्तर क्या होगा? वात्सल्य। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की है? तो उत्तर देखें। पहले तो आप विकल्प देखिए, विनय पत्रिका, सूर सागर और संदेश रासक। उत्तर बताइए, सूर सागर। बिल्कुल सही समझा आपने, आपको उत्तर बन रहा है। इससे मुझे समझ में आ गया कि आप इस विषय को अच्छी तरीके से जान गए हैं। तो अब बच्चों हम बढ़ेंगे सूर की भाषा की ओर। तो सर्वप्रथम देखते हैं शब्द योजना। तो सूर के काव्य की भाषा ब्रज प्रदेश की प्रसिद्ध बोली है, जो ब्रज भाषा के नाम से जानी जाती है। ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे कौन नहीं जानता। बच्चा बच्चा, इस देश का बच्चा बच्चा ब्रज भाषा से परिचित है। सूर की ब्रज भाषा और उसके शब्द भंडार का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है सूर ने अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं एवं समकालीन विभाषाओं के अनेकानेक शब्द अपनाए हैं। अर्थात उन्होंने वे शब्द लेते गए हैं, जो भी भाषाएं सामने आती गई हैं उनसे वे कुछ कुछ शब्द लेते चले गए हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम संपूर्ण शब्द भंडार को 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे संस्कृत के शब्द, फिर है गुजराती एवं पंजाबी के शब्द, हिंदी बोलियों के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द और देशज शब्द। साथ में एक और है मिश्र शब्द। इसके अंतर्गत कई भाषाओं का समायोजन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के शब्द। सूर के काव्य में संस्कृत शब्दों की ही बहुलता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्तरी भारत की अधिकांश भाषाओं की वृद्धि संस्कृत शब्दों के द्वारा ही हुई है। संस्कृत के शब्द आपके सामने हैं, तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों उठाए गए हैं।
और अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, और तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं मूल रूप उनका बदल गया है, अर्थ उनका वही है। तो सबसे पहले हम कुछ शब्द देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हैं दधि, घृत, मधु, सरस, मयूर, चंद्रिका, रुधिर, अस्थि, चिबुक, द्विज, स्वजन और मृतक। तो सबसे पहले है दधि। दधि दही, घृत घी, मधु शहद, सरस मीठा, मयूर मोर, चंद्रिका चांदनी, रुधिर रक्त, अस्थि हड्डी, चिबुक ठोड़ी, द्विज पक्षी, स्वजन अपनाजन और मृतक मरा हुआ। अर्ध तत्सम शब्द देखिए दर्पण। दर्पण आप जानते हैं, दर्पण के लिए विलंब, विलग के लिए, मर्यादा, मर्यादा के लिए, रकत, रक्त के लिए, पदारथ, पदरथ के लिए, प्रतीति, प्रतीति के लिए, और अस्तुति, स्तुति के लिए, सूकर, शूकर के लिए। अब आइए हम चलते हैं तद्भव शब्दों की ओर, जो हमारे गांव में अक्सर बोले जाते हैं, ग्रामीण अंचलों में विशेष रूप से बोले जाते हैं, और हम लोग भी इनका प्रयोग यदा कदा कर देते हैं। जैसे अंगूठा सभी बोलते हैं, आंसू, अचरज, कोख, पाती, हिय, बैन, निनारे, जीभ, चौक, काठ, आजू, ये सारे शब्द तद्भव शब्द हैं। अब आइए हम चलते हैं गुजराती एवं पंजाबी शब्दों की ओर। तो जैसे पेला, वियो आदि ये गुजराती के शब्द हैं तथा प्यारी शब्द महंगी के अर्थ में आया है। अगला है हिंदी बोलियों के शब्द। गाया, आया, लखाया, ओढ़ाया, बताया आदि शब्द खड़ी बोली के हैं। खड़ी बोली ज्यादातर व्याख्यान में बोली जाती है, लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। छोट, बड़, अस, आही, इहां, उहां, मोर, जोर आदि शब्द अवधि के हैं, और हुतो, हुती आदि कन्नौज के शब्द हैं। तो सूरदास ने इन शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में बहुत अधिक किया है। विदेशी भाषाओं के शब्द अमल, अमीन, कलई, कसब, जवाब, मौज, खबर, खाली, तलफ, मस्खरा आदि शब्द अरबी भाषा से लिए गए। कमान, गुमान, चुगली, दरबार, राह, अंदेशा, आवाज, जोर ये सारे शब्द फारसी भाषा से उठाए गए हैं। अब देखते हैं कुछ देशज शब्द। तो बच्चों आपको इसको पढ़ने में कुछ मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि सूरदास को लगभग बहुत निचली क्लास से ही पढ़ाया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप इसमें आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। ये शब्द विभिन्न जातीय एवं विजातीय भाषाओं से ग्रहित होकर भी अद्भुत एवं विलक्षण रूप में ब्रज के अंतर्गत प्रचलित हैं। कुछ उदाहरण देखिए। झगुली, झाम, ढबरी, टुक टुक, वोहनी, मोट, घमर, खरभर, झमक, हुनक, खरखर, झकोर, ठुनक आदि। अब देखिए कुछ मिश्र शब्द जो और भाषाओं से, अन्य भाषाओं से ब्रज भाषा में समाहित किए गए हैं। जैसे अनलायक, अनाहक शब्दों में देशी प्रत्यय लगाया गया है। देशी प्रत्यय कौन सा है? अन। और विदेशी शब्द हैं लायक और नाहक। तो इनके मिश्रण से एक नए शब्द की सर्जना की गई है। इस प्रकार सूर ने विभिन्न भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके ब्रज भाषा को समर्थ, सशक्त एवं समृद्ध बनाया। तो आइए अब हम एक दृष्टि डालें लोकोक्ति एवं मुहावरों के प्रयोग पर। कुछ लोकोक्तियां हैं। सूर के काव्य में लोकोक्तियों की संख्या अत्यधिक है, जो लोक प्रचलित होते हुए भी सूर के सूक्ष्म अध्ययन की परिचायक हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं कि अपनो दूध छाड़ी को पीवो, खार कूप को पानी, अर्थात अपना दूध छोड़ करके दूसरे के कुएं का खारा पानी पीना। जीवन रूप दिवस 10 ही के, अर्थात जीवन क्षणिक है, 10 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का ही जीवन है, इसलिए इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। ताको कहा परेखो कीजिए, जाने छाछ ना दूध हो।
उसका क्या विश्वास किया जाए जो छाछ और दूध में अंतर नहीं समझ सकता। सूरदास खल काली कामर चढ़े न दूजो रंग। जिस प्रकार काले कंबल के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, ठीक उसी प्रकार से किसी भी दुष्ट मनुष्य को चाहे कितना भी समझाया जाए उस पर कोई भी अंतर नहीं आता, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुहावरे। सूर ने मुहावरों के द्वारा अद्भुत अर्थ गांधीर्य के साथ भाषा में सजीवता और प्रभावोत्पादकता की सृष्टि की है। मुहावरे के भी कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। एक दुख दूजे हंसी, अर्थात एक का जो दुख होगा दूसरे की हंसी का भी कारण बन सकता है, अर्थात किसी के दुख को देखकर दूसरा हंस भी सकता है। एक बात की 20 बनाई, एक छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। सूधे करत न बात, अर्थात सीधे मुंह बात न करना। जैसे गाल बजे हैं, व्यर्थ की बातचीत करना, काम कुछ नहीं करना, व्यर्थ की बातचीत करना। अब हम देखेंगे अद्भुत अलंकारिकता। सूरदास ने अपने काव्य में अलंकारों का भी खुलकर प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा, उपमा एवं रूपक अलंकार, इसके साथ ही अनुप्रास अलंकार की ओर उनका विशेष ध्यान गया है। देखियन चहु दिसी है घन घोरे, भागे मत्त मदन के हथियन, बलकरी बंधन तोरे। यह उदाहरण आपके सामने है। इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उपमा अलंकार का प्रयोग है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सरलता, जो सूर की भाषा की एक और अनोखी विशेषता है, सरलता। बहुत आसानी से समझ में आती है और सबको बहुत प्रभावित भी करती है। सूरदास की गोपियां तर्क शैली, नाटकीय ढंग एवं सरस भाषा के आधार पर ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अपनाती हैं। सुन गोपिन को प्रेम, नेम ऊधो को भूलियो, गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में भूलियो। गोपियां कहती हैं, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि कृष्ण गोपियों को के प्रेम को देख करके, प्रेम के बारे में सुन करके ऊधो को भूल जाएंगे, और गोपियां कृष्ण के प्रेम में रंग करके वन वन में विचरण करती दिखाई दे रही हैं। भाव एवं रस का निरूपण। कृष्ण के अनन्य प्रेम में अनुरक्त गोपियों की मनोदशा के चित्रण में सूर ने प्रेम भाव की विविध झांकियां प्रस्तुत की हैं। मेरो मन गोपाल हरियोरी, चितवत ही उर पैठ नैन मग, ना जानो धो कहां करियोरी। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मेरा मन तो गोपाल ने हर लिया है, चितवत ही उर पैठ नैन मग, अर्थात वह नेत्रों के रास्ते से हृदय के अंदर प्रविष्ट हो गया है। ना जानो धो कहां करियोरी, हे सखी अब मैं खुद नहीं जानती कि अब मैं क्या करूं। प्रेम भाव के अतिरिक्त सूर ने अन्य भावों के चित्र भी बड़ी तत्परता के साथ अंकित किए हैं। जैसे इस स्पर्धा नामक मनोभाव का एक चित्र आपके सामने है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। आपने भी देखा होगा बच्चे अक्सर दूध नहीं पीना चाहते, वही स्थिति कृष्ण की भी है। कृष्ण दूध नहीं पीना चाहते। माता यशोदा अनेकों प्रकार के यत्न करके उन्हें दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, बहलाती फुसलाती हैं और बता देती हैं कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, बलराम के समान लंबी हो जाएगी। तो कृष्ण एक हाथ में दूध का कटोरा पकड़े हुए हैं, दूसरा हाथ चोटी पर रखे हुए हैं और दूध का एक घूंट पीते हैं और माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं कब से दूध पी रहा हूं लेकिन ये चोटी मेरी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देखिए ये बच्चों के मनोभाव का कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर सूरदास ने किया है। माता यशोदा डांट रही है, दूध नहीं पीना है। कृष्ण तरह तरह के बहाने कर रहे हैं, उन्हें मक्खन अच्छा लगता है लेकिन माता यशोदा उन्हें दूध ही पिलाना चाह रही हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सूर ने विविध भावमयी ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए अपने सरस काव्य की पुष्टि की है। सूर का काव्य भक्ति रस का भंडार है। उसमें सख्य, दाम्पत्य एवं वात्सल्य भावों के द्वारा अनन्य प्रेममयी भक्ति का प्रतिपादन हुआ है।
तो बच्चों, अब हम इस व्याख्यान के सारांश की ओर नजर डालते हैं। तो इस व्याख्यान के द्वारा आपने जाना मध्यकालीन काव्य में सूर का क्या प्रदेय है, सूर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, सूर का वात्सल्य वर्णन किस प्रकार किया गया है, अर्थात सूर ने वात्सल्य के कितने चित्र उकेरे हैं, सूर की भाषा किस प्रकार की है, उसमें कौन कौन से शब्दों का समायोजन किया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न, अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? इसमें आपको विकल्प नहीं दिए गए हैं, आपको अपने आप ही प्रश्न का उत्तर इस व्याख्यान के अंदर से ढूंढकर निकालना है। बिल्कुल सही समझा आपने, सूरदास। अगला प्रश्न होगा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर देखिए, कृष्ण लीलाओं की प्रधानता और दूसरा है सख्य एवं कांता भाव की भक्ति। अब कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हल करते चलें। पहला प्रश्न है, सूर वात्सल्य के चितेरे हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको क्या लिखना है? अभी तक आपने जो पढ़ा कि सूर ने वात्सल्य का वर्णन किस प्रकार से किया है, इसको आप उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। आपको उदाहरण भी देना है और उनकी समीक्षा करते हुए आपको इसका चित्रण करना है। अगला प्रश्न है, सूर की भाषा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो अभी अभी आपने पढ़ी है सूर की भाषा, इस पर एक विस्तार से आपको चर्चा करनी है और सारे उदाहरण देना है विभिन्न भाषाओं के, तभी आपका ये उत्तर अच्छी तरीके से तैयार होगा। तो छात्रों, इस व्याख्यान को और अच्छी तरीके से करने के लिए आपको इन सारी पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। सूर और उनका साहित्य, डॉक्टर हरिवंश लाल, सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का इतिहास पंडित रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के प्राचीन प्रतिनिधि कवि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना और हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी और बाबूलाल शुक्ल। तो छात्रों, विश्वास है निश्चित रूप से आप इस कार्य को करने में सफल होंगे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मध्यकालीन काव्य। अभी आपने इसका दूसरा भाग सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, उद्घोषिका थी विनीता जैन। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम NITTTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।